नमस्कार, मैं रवीश कुमार। डेटा तो किसी का भी नहीं है, मजदूर का, ना मीडिया का, ना डॉक्टरों का, ना पुलिस का। कोविड की लड़ाई का वो डेटा है जिसके सहारे सब कुछ गुलाबी गुलाबी दिखाना होता है। Jaya Bachchan, you are terribly wrong by exposing the drugs racket in Bollywood. Jaya Bachchan, we are cleansing the film industry. I don't want to embarrass Bollywood, but I saw a video today, Jaya Bachchan. बीजू जनता दल के सांसद भर्तृहरि महताब ने एक प्रश्न किया कि तालाबंदी के दौरान अपने घर जा रहे कितने मजदूरों की दुर्घटना में मौत हुई या वे घायल हुए। अपने लिखित जवाब में श्रम मंत्रालय ने कहा कि तालाबंदी के बाद से करीब 1 करोड़ 4 लाख मजदूरों को पलायन करना पड़ा। एक ऐसा फैसला जिसने एक झटके में 1 करोड़ मजदूरों को बेघर और पैदल कर दिया। Let me describe the video. There is this lady in her late 40s. She is completely drugged out. She's a drugged star kid in her late 40s. She's so drugged and so drugged that there are 4 people around her holding her as she's escorted, drugged out of a party. Now, you said today that you don't want to embarrass anyone. I don't want to embarrass anyone either, but this is a shame, Jaya Bachchan. We want to clean this. We want to clean the cinema industry of this kind of a druggy muck. सिर्फ मजदूर नहीं थे वो, उनके साथ बच्चे थे, बुजुर्ग थे, तपती धूप में सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। लेकिन श्रम मंत्रालय यह तो बताता है कि 1 करोड़ मजदूरों ने पलायन किया, यह नहीं बताता है कि उस दौरान सड़क दुर्घटना में कितने मजदूरों की मौत हुई, कितने घायल हुए। मंत्रालय ने संसद में कहा है कि इन सब का कोई हिसाब किताब नहीं है। And I'm happy to inform you, Ms. Jaya Bachchan, that in the coming few days, many druggies will be called, and many druggies will be called. You and Farhan Akhtar and Sonam and a few others who consider Riya, the drug syndicate member, the epitome of Indian feminism, all of you can do what you want. You can keep shouting. Go to your rooftops and shout a little bit more, but justice will be done. हर बात का डेटा रखने और प्रचार करने वाली सरकार के पास दुर्घटना में मरने वाले मजदूरों का डेटा नहीं है। थोड़ा अजीब लगता है। अगर श्रम मंत्रालय सिर्फ एक फोन उठाता, रेल मंत्रालय या रेल मंत्री को फोन कर देता, सिर्फ इंटरनेट पर सर्च कर लेता, तो पता चल जाता कि मई के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूर पैदल चलते चलते थक गए और पटरी पर सो गए। एक मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई, मर गए। And there's one more thing. The bhai culture in Bollywood is also coming to an end. The bhai culture. Some bhais have run away from India anyway, I've been told recently. 20 से 30 साल के ये मजदूर मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस दुर्घटना में मरने वाले सभी मजदूरों को 5-5 लाख देने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री ने भी दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किया था कि रेल मंत्री से बात हो गई है, वे हालात पर नजर रख रहे हैं। क्या श्रम मंत्रालय संसद को इतना भी नहीं बता सका? क्या उसके पास ये डेटा भी नहीं होता? पीएम का ट्वीट भी नहीं था। देश का नौजवान चलते चलते थककर पटरियों पर लेट गया, मालगाड़ी आई और मर गया। अफसोस कि श्रम मंत्रालय का एक डेटा भी दर्ज नहीं कर सका श्रम मंत्रालय। And ladies and gentlemen, the campaign for Sushant has led to a churning in this country. People of India have come together to reject the nepotistic, elitist and arrogant Bollywood cabal that uses its shallow, holier-than-thou facade to bury dirty drug secrets. The same cabal propped up Jaya Bachchan today to do its bidding in Parliament. मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है क्या कारण है। ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी।